हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, घर में होंगे, और जो लोग बाहर होंगे वो भी अच्छे रहें, खुश रहें। किसी किसी के भाई, किसी किसी के हस्बैंड या किसी के बेटा बहुत बहुत दूर लोग रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेचारे बात ही करके ऐसे ही अपना मन बहला लेते हैं। जैसे अपनी माँ की याद आई। एक सोनू निगम का एक गाना है, दूर हूँ मैं मजबूर हूँ माँ, तेरे पास मैं कैसे आऊँ माँ। दूर हूँ मैं मजबूर हूँ मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊँ माँ। तो जब माँ की याद आती है, जो बाहर लोग रहते हैं, जो फौजी लोग रहते हैं, उनके लिए थैंक यू, हम सबकी रक्षा करने के लिए। और मैं बात आगे करूं उससे पहले आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा पूरा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगा। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी वो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो आप इस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे ना, लाइक करोगे। हाँ, लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तो मैं आपको यही बात आगे करने वाली हूँ आपसे कि परिवार में घुल मिल के रहें। उन लोगों को देखें कि जो लोग घर से बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस कर रहे हैं फ़ौज में, और कुछ लोग पुलिस में, पीएसी में दूर दूर ड्यूटी लग जाती है उनकी बेचारों की। फिर वो कहते हैं कि कैसे घर पहुँचें, और हम घर पहुँचेंगे। तो छुट्टी मिलेगी तभी तो घर पहुँचेंगे बेचारे, ऐसे तो नहीं पहुँच जाएंगे घर पे। मेरा कहना ये है कि हमें उन सबके लिए दुआ करनी चाहिए जो बाहर रहते हैं, जो अपनी माँ से, अपने परिवार से सबसे अलग रहकर हमारी रक्षा करते हैं। अब छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे कहते हैं नहीं छुट्टी चल रही है, मुझे घर से बाहर लेके चलो। तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं घर से बाहर जाने के लिए। पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं घर से बाहर जाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जो माँ होती हैं वो बेचारी चिंता करने लगती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गर्मी में हमारे बच्चों को लू ना लग जाए, कहीं तापमान में ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप समझदार हैं, बड़े हैं उम्र में, तो अपनी माँ का ध्यान रखें। और अगर आप बच्चे हैं और माँ पेरेंट्स बड़े हैं तो उनका पूरा फर्ज बनता है कि बच्चे का ध्यान रखें। गर्मी में तीनों का पैकेट हमेशा अपने पर्स में डाल के तभी सफ़र करें, कहीं घूमने जाएं तो। और मैं सच्ची बताऊं, छुट्टी का टाइम है तो मुझे समय नहीं निकाल पा रही हूँ मैं सोच रही थी, मेरे भी माँ है बहुत दूर रहती हैं, काफ़ी दूर घर है उनका, करीब 250 किलोमीटर दूर मेरी माँ का घर है। तो मैं नहीं जा पाती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है। अब आप सोच रहे होंगे आप लोग कि ये माँ की बहुत बातें करती हैं, क्योंकि माँ ही तो है संसार में जो हमें दुनिया में लाती है। अगर माँ नहीं होगी तो हम कहाँ से होंगे सब। और सबके बारे में सोचने वाली भी माँ होती है।
तो सच ये है कि हमें छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे को हम सबको एक माँ पाल के बड़ा करती है। तो जब बाहर माँ जाएं अपने बच्चों को, पेरेंट्स बच्चों को लेके जाते हैं, तो उसमें माँ ही होती है जो बाहर बच्चों का ख्याल रखती है। इस बात को आप मानो तो लाइक कीजिएगा और ना मानो तो कमेंट कीजिए कि कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसी लगी। तो मुझे भी पता चलेगा ना कि ये जो लाइन मैंने कही है ना अपनी माँ के लिए, वो आपको कैसी लगी। और सच्ची मैं बताऊँ, मैं अपनी मंदिर में बैठी देवी माँ भी बहुत प्रिय हैं। वो तो हमें सुबह शाम सब कुछ बताती रहती हैं कि बेटी ऐसे चलो, बेटी ये काम करो। साक्षात नहीं आती हैं, वही तो हमें रास्ता दिखाती हैं। इतने कहाँ भाग्य हमारे अच्छे जो माँ हमारे सामने आ जाए। हम कलयुग में छोटा बड़ा पाप करते हैं, सभी करते हैं, पता ही नहीं चलता कि पाप कब हो गया। और पाप से बचने के लिए एक ही उपाय है, घर में बैठी माँ अगर है तो उनके पैर छुओ, उनकी शरण में रहो। और अगर आपकी माँ नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आप देवी माता की शरण में सुबह शाम सर झुकाएं, अपनी माँ को याद करें। करेंगे आप इतना काम, कीजिएगा ज़रूर। और काम करते करते थोड़ा सा हम काम भी करते जाएंगे आपसे बात करते करते। तो मैं भी देखो काम कर रही हूँ, क्योंकि परिवार में बच्चे हैं और उनके साथ समय निकालने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं। और एक बात आपको बताऊँ, हमारी बहनें हैं वो भी हमसे बहुत दूर हैं। और मैं चाहूँगी कि जब मैं जाऊँगी उनके पास घूमने तो मैं अपना वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी समय आने पर। अब कब वो समय आएगा ये तो पता नहीं, पर मेरी माँ बहुत मुझे प्यार करती है। सच, सबकी माँ बहुत प्यार करती है। माँ होती ही ऐसी है क्योंकि माँ जो होती है ना, संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये समझिए कि दुनिया माँ से बनी है, माँ ने हमें बड़ा किया है, हम भी किसी की माँ हैं। और ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। इस बीच में मैं सच अपनी बात बताऊं, मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन जब याद आती है ना, पेरेंट्स कहते हैं माँ बाप दोनों होना चाहिए, तो फ़ोन उठाया और भैया से बातें कर ली। जो भाई होते हैं वो भी बड़े प्यारे होते हैं। अगर आप भाई को मानते हैं तो भाई भी बहुत प्रिय होते हैं बहन को। और समझने वाले बहुत समझते हैं। तो हमारा भाई भी हमें बहुत प्यार करता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई हमें परेशानी है, कोई हमें मन में हम उदास हैं, तो
हमारी माँ बुजुर्ग हो गई हैं अब, मतलब उनको सुनाई सब देता है, पर वो आ नहीं सकती, दूर, ज़्यादा दूर घर है ना, तो वो आ नहीं सकती 250 किलोमीटर दूर। मतलब वो बस में नहीं बैठ पाती। और मैं अभी बात ख़त्म नहीं कर रही हूँ, तो आप रुके रहिएगा। तो वो आ नहीं सकती हैं, और मुझे थोड़ा सा घर में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियाँ मैं बताऊँगी एक दिन, समय आने पर ज़रूर बताऊँगी। और सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। महंगाई के समय में आम इंसान क्या करता है, कैसे अपना समय जो है गुजर बसर करता है। अगर वो समय से काम नहीं करेगा तो आम इंसान को शायद संसार में रहने के लिए 2 वक्त की रोटी और कपड़ा नसीब नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इतनी महंगाई है, और महंगाई तो होती है, क्या करा जाए, महंगाई में खाना भी बनाना है, कपड़ा भी सवाना है, सबका देखभाल करना है, तो ये तो सबके घरों में चलता ही है। इसमें कोई नई बात नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जब हमें अपने परिवार की, अपने पीछे जो हमारा परिवार छूट गया, हमारी जो मेरी माँ मुझसे दूर है, हमारी बहनें दूर हैं, तो जब हमें याद आती है तो हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। और हमारी बात आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। और मैं गई थी, मुझे गए हुए मैं माँ के पास गई थी, तो करीब अक्टूबर में मैं गई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से 8 महीने हो गए हैं गए हुए। और फ़ोन तो मेरी माँ करती हैं, रोज़ फ़ोन करती हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, फिर कहीं घूमने चलेंगे, मनाली चलेंगे, या नैनीताल जाएंगे, या फिर मथुरा जाएंगे। पर थोड़ा सा ये जो कांड हो गया ना अभी वहाँ पे, तो उससे बड़ा डर लगता है। तो जो लोग भी बाहर जाते हैं, मैंने बात शुरू की थी कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, सुरक्षा अपनी करें, दूसरों के दूसरों के जाल में कभी ना आए, किसी की बातों में ना आए। मेरी जो बुआ जी हैं, उनका सगा बेटा और बहू जा रहे थे कहीं पर घूमने, मतलब नई शादी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ट्रेन कहीं रुक नहीं रही थी, स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी, ट्रेन रुक ही नहीं रही, चले जा रही चले जा रही। तो उन्हें भूख लगी, तो पड़ोस में मेरी दादी बैठी थी, उन्होंने, अब दादी थी तो उन्होंने सोची ये बड़ी बुजुर्ग है, ये थोड़ी नहीं हमें धोखा दे देंगी, तो उन्होंने क्या किया, बिस्किट में कोई दवाई छिड़की और दे दी। कैसे दवाई छिड़की आप बताइए, बिस्किट पैकेट बंद है, वो दवाई कैसे चलेगी अंदर। वो दवाई इंजेक्शन के द्वारा चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर किस तरीके से बिस्किट के अंदर इंजेक्शन की जो सुनुक होती है, सुई होती है, हम उसमें डालते हैं और वो दवाई सब में मिक्स हो जाती है। और इस चीज़ को जब हम सामने वाले को देते हैं, वो सोचता है कि तो पैकेट बंद है, इसमें हमारे लिए कौन धोखा कर सकता है, तो ये मोल की चीज़ है। पर ये कभी मत सोचिए, आप ट्रेन में जाइए, चाहे बस में जाइए, चाहे आप फ्लाइट से जाइए, हेलीकॉप्टर से जाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, किसी पर भरोसा नहीं कीजिए। दुनिया बहुत बुरी है, कलयुग है, सतयुग नहीं है। सतयुग में तो बहुत ही अच्छा था, सब कुछ, वो तो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन
मैं आपसे बात करते करते ये भूल गई कि मैं कुछ काम भी कर रही हूँ। तो देखिए मेरा काम ना बिगड़े, आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी देखो बात करती हूँ। तो मैं बात बता रही थी अपने रिश्तेदार के सगी बुआ के लड़के के साथ क्या हुआ। वो दादी ने बिस्किट दिया, उन्होंने खाया। पहले तो तो भाई को नींद आ गई, वो सो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी जो वाइफ थी, जो हमारी भाभी थी, धीरे धीरे उनको भी नींद आ गई। फिर जो लेडीज़ थी, जो बुजुर्ग थी, माता, उन्होंने क्या किया, अपने इशारा किया, पीछे से उनके साथी बैठे हुए थे, उन्होंने आके सारा जेवर उतारा, पैसे निकाले। और जब पड़ोसी, वो जो पड़ोस में एक इंसान और बैठा था, बोले अरे तुम इनको ऐसे क्यों, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं उतार रहे हो? बोले नहीं जी, हमारे अपने हैं, ये सो गए हैं, इसलिए हम उतार के फर्श में रख रहे हैं। और कब वो व्यक्ति था, उसकी जरा सा इधर उधर नज़र हुई, और वो जो उसका साथी और जो माँ दादी थी, वो उठ के चली गई। सोचिए, समझदार थे मियाँ बीवी दोनों, और वो दादी के छल कपट में आ गए, और वो पूरा सामान लूट के चली गई, और पता ही नहीं चला कैसे लूट लिया। तो आप इस चीज़ से होशियार रहिए, छुट्टियों में घूमने जाइए जहाँ भी आपकी इच्छा है, मगर आप किसी की दी हुई चीज़ नहीं खाइए। बच्चों को सचेत कीजिए कि बेटा कोई पानी की बोतल दे नहीं लो, कोई आपको चने दे, कोई आप बिस्किट दे, रास्ता चलते यही चीज़ें मिलती हैं, जाहिर सी बात है, खीरा दे नहीं। आप स्वयं अपनी चीज़ें लेके चलिए, सुरक्षित रहिए, संभल के रहिए, जहाँ भी रहिए, यहाँ रहिए चाहे वृंदावन में रहिए, मगर स्वच्छ रहिए, सभ्यता से रहिए, अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। राधे राधे। सभी लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरी बात को फॉलो कीजिए, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा इस पूरी बात में, पूरी वीडियो में कौन सी बात आपके काम की निकलेगी। आप कमेंट में बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। राधे राधे।